हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुवीक्षा मिश्रा एंड मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ सो दैट लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड से रिक्वेस्ट की जो कि अभी अभी कोरोना फाइट करके घर वापस आए हैं, कि वो यहाँ पर आए और हम सबके लिए एक वीडियो बनाएं सो दैट हम सबको ये पता चले कि हमें कैसे प्रिकॉशंसली रहना है। So I will request first of all my friend to come on call and then we will continue the interview. अमन, आप मुझे एक बार रिक्वेस्ट भेजो ना कॉल पे आने के लिए। ओके, हाय एंड सॉरी मेरी वजह से, पूरे नेटवर्क इश्यूज की वजह से। नहीं। सो वंस अगेन वेलकम बैक होम अमन एंड वेलकम हियर, और थैंक यू सो मच कि थैंक आप यहाँ यू। पर आए और आप लोगों को बताने के लिए आई कि आपके साथ कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। आई एम रियली थैंकफुल एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स वर विद यू, इवन आई वाज प्रेइंग अ लॉट फॉर यू एंड नाउ आई एम हैप्पी दैट यू आर फाइनली बैक होम। सो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपको कब और कैसे पता चला दैट यू आर कोविड पॉजिटिव। मैं 14 तो मई को मुंबई से ऋषिकेश पहुंचा और 15 को मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया ऋषिकेश पहुंच के। जबकि मुझे कोई सिम्टम नहीं थे, बट अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए मैंने टेस्ट करवाया, क्योंकि मैं मुंबई से आया था। जब मैं आया तो मेरा टेस्ट मॉर्निंग में हुआ और विद इन 12 और 13 आवर्स में मेरी रिपोर्ट आ गई, जो कि लेट नाइट आई। और मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर जब मेरी काफ़ी बात हुई डॉक्टर से, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ऐसा है। नेक्स्ट डे फिर मुझे वापस हॉस्पिटल, पुलिस वगैरह सब आए और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए फाइनली। ओके, सो जब आप उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एज अ प्रिकॉशन आपके साथ क्या किया वो मैं जानना चाहूंगी। जब मैं उत्तराखंड पहुंचा तो मैंने 5 स्टेट क्रॉस करके पहुंचा। फाइनली जब मैं यूपी से उत्तराखंड बॉर्डर पे एंटर किया तो बॉर्डर पे ही मुझे रोक लिया गया था। मतलब सभी को बॉर्डर पे रोक लिया गया था, और बॉर्डर पे रोक के पहले हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए, उसके बाद हमें बताया गया, हमारी स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग होने के बाद हमारे को वापस बोला गया कि आपको 14 डेज होम क्वारंटाइन पे रहना है। मैं फिर भी आया और एक होटल में रूम रह के रहने लगा। क्योंकि पहले मैंने ये सोचा था मैं इतना ट्रैवल करके आ रहा हूँ तो मैं होटल में रहूँ और थोड़े टाइम बाद घर जाऊँ। मैं वही किया। उसके बाद मैं घर गया, नेक्स्ट डे फिर मैंने टेस्ट करवाया और मैं कोविड पॉजिटिव। ओके, सो एज अ ट्रीटमेंट बेसिस पे आपके साथ क्या हुआ वहाँ पर, और मतलब क्या ट्रीटमेंट दिया गया वो मैं जानना चाहूँगी, अगर आप स्पेसिफिकली थोड़ा ब्रीफ करके बता पाएँ तो। सर, ट्रीटमेंट ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कुछ नहीं है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें होती हैं, आपका एक्सरे, आपका ईसीजी, ब्लड, ए टू जेड, वो आपका पूरी बॉडी टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऐसा कोविड का तो कोई दवाई है नहीं, बट आपको फिर भी 6 डेज के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। 7 डे फिर आपका दूसरा टेस्ट होता है। अगर उसमें आप रिकवर हो गए तो ठीक, अगर नहीं हुए तो फिर आपका 10 डे पे तीसरा टेस्ट होता है। उस पे हुए तो ठीक, नहीं तो 14 डेज। ओके, सो मतलब जैसे आप ने मुझे भी बताया था कि एक्सरसाइज, काढ़ा पीना एंड ऑल दैट, थोड़ा अगर ब्रीफली आप ये बता पाओ तो। आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे स्टार्टिंग से कि आपको काढ़ा पीना है या हाँ, लेकिन एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन, ये आपको डॉक्टर खुद बोलेगा कि आप इस एक्सरसाइज ज्यादा करें, आप योगा करें, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए वो क्लियर होता है। आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब खुद बताते हैं कि ये चीज कीजिए। और मेरे काफी काफी सारे योगा फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे इसमें बहुत हेल्प करी। इसके बाद मैंने ये सब चीजें शुरू की, मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेट इवनिंग में, 3 3 दिन में 3 3 बार योगा और एक्सरसाइज करता था, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं की। और आपको बोला जाएगा, एक तो आप सबसे पहले कि आप अपना ठंडा कोल्ड वाटर पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
ये डॉक्टर का भी कहना है। ऐसा वो सिर्फ पॉजिटिव वाले के लिए नहीं, ये अपने रेगुलर लाइफ में भी अवॉइड कोल्ड वाटर को अवॉइड कीजिए, वार्म वाटर, हॉट वाटर या फिर रूम टेम्परेचर का वाटर पीजिए। काढ़ा दिन में एटलीस्ट, इतनी गर्मी है तो मेरे को लगता नहीं कि आदमी दिन में 2 बार पी पाएगा, लेकिन हाँ, जब तक मैं पॉजिटिव था मैंने दिन में कई बार 3 बार भी पिया है। उसका भुगत मैं अब भुगत रहा हूँ इस गर्मी में। लेकिन हाँ, आप काढ़ा एटलीस्ट एक टाइम पे काढ़ा पीजिए, मिल्क में आप टर्मरिक डाल के एक टाइम तो एटलीस्ट वो पीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर खुद भी आपको बोलेंगे। और आपको जब हॉस्पिटल में रहेंगे, अगर आपकी डाइट जैसा भी है, तो आपको एक टाइम दूध जरूर देंगे। ओके, सो एंड ट्रीटमेंट वाइज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपका किस तरह की टेस्टिंग हुई? जैसे मैंने बहुत सारा सुना है कि नाक में डालते हैं, गले में डालते हैं, वो मैं जानना चाहूंगी कि वो किस तरह का प्रोसेस इसमें चल रहा है कोई हॉस्पिटल में। कोविड का कोई टेस्ट ऐसा नहीं कि ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो या कुछ भी ऐसा टेस्ट हो। सिर्फ एक टेस्ट है जो कि नोज और थ्रोट से लिया जाता है। आपके मुंह के अंदर भी एक ईयरबड जैसी लंबी सी स्टिक होगी, जो सेम ईयरबड ही दिखती है, बट वो एक साइड ही होगी। वो मुंह के अंदर डालते हैं, वो दूसरी स्टिक जो होती है वो आपके नोज के अंदर डाली जाती है, क्योंकि आपका कफ और आपका सलाइवा लेना होता है। वो एक चीज है जिससे आपका टेस्ट होता है। ओके, एंड एज अ प्रिकॉशन बेसिस एंड हाइजीनिक बेसिस पे हॉस्पिटल्स कैसे रह रहे हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो मैं जानना चाहूंगी। किस तरह से पेशेंट्स को रखा जा रहा है? मैंने बताया था कि हॉस्पिटल एक बहुत खतरनाक चीज है कि ना कोई जाना चाहेगा और ना जाना चाहिए, बट हाँ, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो हॉस्पिटल में आपको खुद की प्रिपेयर करना है। आप जैसे अपने को बचा सकें वैसे बचाएं, क्योंकि आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा जब तक आप कोई नेता अभिनेता नहीं है, एटलीस्ट तो नहीं मिलेगा। और अगर आपको कंबाइंड रूम यूज करना है तो आपके रूम में एक 10 5 ऐसे लोग होंगे जो सारे पॉजिटिव होंगे, वो भी सेम टॉयलेट, वो भी सेम बाथरूम, वो भी सेम डोर डोर नॉब सब यूज कर रहे हैं, तो आपको वो अपने एटलीस्ट आप अपने बेड से उठ के अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने ग्लव्स का यूज करें। मास्क तो आप सोते हुए भी पहने, मैंने सोते हुए भी मास्क पहना। मैंने शायद मास्क ओके। नहीं उतारा है, ये हिस्सा मेरा जलने लगा था, बट हाँ, मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना था तो मैंने अपना मास्क पहना। और हमेशा वो ग्लव्स यूज कीजिए। आप बाहर अंदर जाने, वैसे आप लिटरली आपको बाहर अंदर बहुत कम ही टाइम मिलेगा जब आपको बाहर जाने के लिए बोला जाएगा या आपको वॉशरूम वगैरह के लिए। अदरवाइज जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप ग्लव्स यूज करें, जो कि एक बार यूज करके आप डिस्पोज कर दें। बस यही है हॉस्पिटल, करेक्ट। लेकिन हॉस्पिटल में रहना बहुत एंड मुश्किल है। ओके, एंड जैसे कि आप ऑलरेडी ठीक हो के घर आ गए हो, यू आर अ कोरोना फाइटर नाउ, सो मैं ये जानना चाहूंगी, जो लोग ठीक हो के घर जा रहे हैं उनको भी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि कुछ आइसोलेशन के लिए बोला गया है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं भी अभी वही आइसोलेशन पे हूँ। आप जब नेगेटिव होके भी घर आएंगे तो डॉक्टर आपको फिर भी एक प्रिकॉशनरी बताएंगे कि आपको 7 डेज, अगर आप नेगेटिव होके घर आए तो 7 डेज आपको आइसोलेशन में रहना है, जो कि मैं भी हूँ, मुझे आज 5th डे है। और आइसोलेशन भी वही आइसोलेशन जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, कि हर चीज अलग, आपकी कटलरी कॉपी हर चीज अलग। आप सिंगल टॉयलेट यूज करें, वो आपके फैमिली मेंबर यूज ना करें। और जैसे डॉक्टर्स दूर पे रख दिया और आप उठा के लेके गए, यहाँ पे भी सेम वही होता है मेरे घर में भी। तो एंड मैं जैसे कि वही, बहुत सारे लोग डरे, जी जी, और जैसे कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, थोड़ी सी खांसी आती है, जुकाम होता है, तो हमें लगता है कि अरे बाप रे कोरोना हो गया, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उस चीज को हम कैसे ट्रीट करें घर पे ही रह के? मैं वही सेम चीज जो आप फर्स्ट डे से, जब से आपने ट्रेवल किया है, फर्स्ट डे से आप पूछ रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, मैं बोलूँ एक हवा है। आप खुद अपने घर पे इससे निपट सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आप अच्छी केयर कर रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको घर में ही ठीक कर लेंगे। आपको एटलीस्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज करने के बाद आप काढ़ा पीजिए। आई नो इतनी गर्मी में ज्यादा नहीं पिया जाएगा, एटलीस्ट हाफ एन ग्लास तो आप रेगुलर पीजिए। उसके बाद अपनी अच्छी डाइट कीजिए, अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। आप एक बॉइल्ड एग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग जरूर खाएं। दिन में फ्रूट्स खाएं, एप्पल, ऑरेंज, ये सब चीजें आप ज्यादा लें। खाने में कोई कमी ना करें, पूरी डाइट लें। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये नहीं खाना वो नहीं, इसमें सब चीज खाना है। डॉक्टर आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। यही इसकी जी। डाइट है। आप हर टाइम पे डाइट अपनी अच्छी रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, आप इसको जीत के। ओके, सो अमन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज अ मोटिवेशन, सिंस यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, यू आर अ फाइटर, यू हैव फॉट कोरोना एंड नाउ यू आर परफेक्टली फाइन एंड होम, सो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एज अ मोटिवेशन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मोटिवेशन तो यही कहना चाहूंगा, हाँ, आप जो भी पॉजिटिव आते हैं उसको एक नकारात्मक तरीके से नहीं, सकारात्मक तरीके से उससे पेश आए, उससे
अवॉइड ना करें, उसको मोटिवेट करें। आप मिल नहीं सकते बट एटलीस्ट उसे फोन, मैसेज, किसी भी माध्यम के थ्रू आप उसको मोटिवेट करें। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग, ऐसा होता है कि आप अगर पॉजिटिव आ गए तो आप, आपकी फैमिली, सबको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जिस दुकान से आप सामान लेते हो, शॉप में जाना बंद कर देते हो, यहाँ तक कि उस शॉप वाले को भी अवॉइड, दूध वाले को भी अवॉइड करने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मुझे है, कल किसी को भी हो सकता है। ये ऐसी बीमारी है जो किसी बड़े छोटे, अमीर गरीब को देख के नहीं आ रही है। मेरे साथ उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर भी जो थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे विद फैमिली, क्योंकि उन्हें कोविड पॉजिटिव था। तो ये जी। बीमारी किसी को देख के नहीं आ रही है। इसको सकारात्मक तरीके से देखें, और मैं बता रहा हूँ हर कोई आदमी इसको जीत जाएगा। इसमें वैसे भी डेथ रेशियो हमारे इंडिया में बहुत कम है। सिर्फ वही यस। लोग नहीं कर पा रहे हैं जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है। यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडिया का फाइटिंग रेट बहुत ज़्यादा है और हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग है। जितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। डेथ रेट हाँ, बहुत कम है। सो थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी हम सबको, ताकि हम सबको पता चले कि हमें किस तरह से इस चीज़ को फाइट करना है, कैसे खुद प्रिकॉशंसली रहना है, खुद प्रिकॉशन लेना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अमन, and congratulations to you and your family, a big congratulations। थैंक यू अनु। एंड उम्मीद है कि आप अभी भी थोड़े दिन अच्छे से रहो, केयर रखो अपनी, और टेक केयर, बिकॉज आपके डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत हो गए। सो टेक केयर, टेक थैंक यू अनु, रेस्ट, थैंक ईट यू। गुड, एंड थैंक यू सो मच अमन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये थे मेरे फ्रेंड अमन, जिन्होंने अभी अभी कोरोना को फाइट किया है और ये घर वापस आ गए हैं। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था सो दैट मैं लोगों तक, आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि हमें इस बीमारी से डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अमन ने कहा कि द फर्स्ट डे यू एंटर द हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर्स हमें यही बोलते हैं कि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रिकॉशंस लीजिए। प्रिकॉशंस हम सबको पता है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ग्लव्स पहनना है, आप बाहर जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो उम्मीद है कि आप ये सब कर रहे हो ऑलरेडी और करते रहोगे, बिकॉज जैसा कि हमें न्यूज़ में पता चल रहा है कि हमें अब इस बीमारी के साथ ही रहना पड़ेगा। सो हमें इमोशनली, मेंटली रहना, स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज माई पार्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस COVID-19। सो उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको कैसे रहना है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। दिस इज अनुवीक्षा मिश्रा। बाय।